अफोर्ड तो चलो कर लूँ, लेकिन वो मैं यहाँ पर पहन के फिर नहीं सकता। ठीक है, वो अच्छी खासी महंगी वो डायमंड की चेन है पूरी ना, लुई विटॉन की भी है, दूसरी भी है, खैर मेरे पास पड़ी भी हुई है लेकिन पहनी नहीं, मेरी अम्मा दे नहीं रही अभी। तो बस उससे इंस्पायर्ड हूँ मैं, और किसी से इंस्पायर्ड नहीं। कड़ा भी उसने पहना हुआ है। सिद्धू मूसेवाला को आप उस्ताद कहते हैं? हाँ मैं उस्ताद, और सिद्धू मैं मूसेवाला उसकी वर्डिंग को उस्ताद कहता हूँ। जो वो बोल गया, जो वो कह गया, किसी ना किसी तरह से जिंदगी पे अप्लाई होता है। नॉट ओनली मी, हर गरीब बच्चे के जिसने अपने घर में गुर्बत देखी है या फिर जिंदगी में मुश्किलात काटी है ना, वो अप्लाई होता है। उसके लफ्ज़ जो है ना वो छपे हुए हैं सारे। सिद्धू मूसेवाला के बारे में एक तासुर है, अगर वो कुछ और देर जिंदा रह जाता ना तो पंजाब में बड़े बदमाश होते हैं। बड़े बदमाश होते हैं? काफ़ी हद तक सच भी है, बदमाश भी होते हैं, और शायद वो कोई सियासतदान भी होता। वो बदमाशी, फिर उसके अलावा ये जो नशा पानी मंशियात है वो ख़त्म भी करता। ये भी तासुर है, ये भी बताएं। उसका तासुर ये भी है कि बदमाश होते उसके गानों को सुन के, लेकिन तासुर ये भी होता कि अगर वो सियासतदान बन जाता उसमें मतलब वो ਤਾਂ ਗਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ होते क्योंकि ਉਹ ਗਾਣੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ ਥੋੜੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ पानी ख़त्म करवा देना था उसने, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया का बंदा था, तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ये सारी चीज़ों पे गौर फिक्र करता। अगर वो बन जाता, लेकिन उसको बनने ही नहीं दिया गया। जब आपके ऊपर पर्चे हुए, वो कहते हैं डॉन के पीछे तो कितने 12 मुल्कों की पुलिस लगी हुई, 11 मुल्कों पुलिस है, 12 में से बात चल रही है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो जब ये पर्चे वर्चे और ये सब हुआ, तो जितने पैसे उस वक्त थे, क्या पैसों वैसों में फर्क पड़ गया आज? कितनी देर हो गई है पर्चों की? पर्चा पहला पर्चा कह लेंगे उसको, दरख्वास्त कर लें, मेरे पास 9th क्लास में हुआ था, और वो बहुत ही एक फजूल चीज़ थी, उसको नहीं करते हम डिस्कस। पहला कब हुआ था ये, इसी में नहीं, वो 9th क्लास में किस बात पे हुआ था? वो लड़ाई हो गई थी, मेरी क्लास फेलोज़ की सर से लड़ाई हो गई थी, फिर हमने फिर वहाँ पर भी यारी दोस्ती नहीं भाई, हम सर से लड़ पड़े, जो मैंने पहले बताया बहुत फजूल चीज़ है। तो सर ने जो है ना वो 7-8 बच्चों का ग्रुप था, सब पे ही उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी, और काफ़ी मसला मसला भी बन गया था, लेकिन वो फिर माफ़ी सर से मांगी, जान छूट की थी उससे। पर्चा में पहला भाई 1.5 साल पहले ही शादी के वेरी नेक्स्ट डे ही हो गया था। वो शेर का बच्चा रखने पे, वो जो गिफ्ट मिला, फिर उसके बाद राइफल थी, गैर कानूनी असला। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਫਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ। ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। राइफल थी, वो भी बड़ी आपकी रील ਅਸੀਂ चली थी ਕਹਿੰਦੇ कि ਵੀ शेख ਪਈ रशीद ਕਿ की ਅਲਾउਡ ज़मानत ਨਹੀਂ थी। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी, और काफ़ी मसला मसला भी बन गया था, लेकिन वो फिर माफ़ी सर से मांगी, जान छूट की थी उससे। पर्चा में पहला भाई 1.5 साल पहले ही शादी के वेरी नेक्स्ट डे ही हो गया था। वो शेर का बच्चा रखने पे, वो जो गिफ्ट मिला, फिर उसके बाद राइफल थी, गैर कानूनी असला। राइफल थी, वो भी बड़ी आपकी रील चली थी कि शेख रशीद की ज़मानत थी, रज्जब भट्ट की ज़मानत हो गई।